आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सगीर नूरी साहब से कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले आएँ और अपने कलाम से नवाजे। दोस्तों ज़ोरदार तालियों में अपने ही सरजमीन के एक शायर का इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए जनाब सगीर नूरी साहब। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी माइक तक तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। यही कहीं है। सबसे पहले मैं जनाब शोएब अनवर साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ इस जश्न के लिए, और तारिक जिलानी साहब, फैज़ कुमार साहब और उनकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ इस शानदार तकरीब के लिए। शोएब अनवर के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की मोहतरम जनाब वासिफ फारूकी साहब ने। थोड़ा सा एक दो जुमला मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शोएब अनवर साहब की शायरी की उम्र तकरीबन 40 साल है। इन्होंने शुरू में तो जनाब अख्तर अलवी साहब से इस्लाह ली, बाद में उस्ताद शराहत अजीज बाराबंकी से। इनका जो जमालियाती रंग है उस हवाले से कई शेर वासिफ फारूकी साहब ने आपके सामने पेश किया, लेकिन जो जमालियाती पहलू है शोएब अनवर के यहाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने जमालियाती तकाज़ों को पूरा किया, बल्कि उनके यहाँ जो तरसील है, जो सहले मुमतना का रंग है, वो बहुत ही आसान है। इस कदर है ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये मेरे दिल की बात थी जो शोएब अनवर साहब ने कही है। जदीद तकाज़ों को भी पूरा किया। एक शेर में उनका शोएब अनवर साहब का आपके हवाले कर रहा हूँ कि एक किताब बहुत पहले उन्होंने पढ़ा कि जवान बेटे के लहजे से ये हो गया एहसास, जवान बेटे के लहजे से हो गया एहसास, जो फसल बोई थी अब काटने की बारी है। वाह वाह वाह, बोई थी अब काटने की बारी है। और शोएब साहब तशरीफ ले। 4 दूसरे शोएब अनवर साहब और जी एक उनकी फिक्र को देखें कि सजा लेते हैं होठों पर खामोशी, जहानत रफ्तार। ये इब्तिदाई दौर की शायरी है शोएब अनवर साहब की। शोएब अनवर साहब आप इस तरह सजा लेते हैं होठों पर खामोशी, जहानत रफ्ता रफ्ता आ रही है, मेरे बच्चों को आदाब क़नाअत अभी से मुफलिसी समझा रही है। तो वाकई में ये रंग है शोएब अनवर साहब का। मेरा मानना यह है कि तालिब इल्मी के ज़माने में जब ये उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, अगर ये बीच में ब्रेक न करते और उनकी ये मश्क पैहम जारी रहती, तो यकीनन आज बाराबंकी में शोएब अनवर साहब से बड़ा कोई शायर नहीं होता। शोएब अनवर साहब सफ़े अव्वल के पहले शायर होते, लेकिन बीच में बहुत दिनों तक 20-25 साल तक इन्होंने शायरी नहीं की। मैं तारिक जिलानी साहब से इस मौके पे एक और गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरह की खूबसूरत शायरी खुदा न करे कि कहीं ज़ाय हो जाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनका ये बिखरा हुआ, उनका जो ये मुंतशिर असासा है जो फेसबुक और यूट्यूब तक महदूद है, उसको किताबी शक्ल दी जाए और बहुत जल्द मंजर आम पे लाया जाए, जिससे कि उनका ये खूबसूरत असासा महफूज हो सके और आने वाली नस्लें, जो हमारे बच्चे उनका कलाम पढ़ करके उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। चूंकि मैं मूड तो बनाया था कि कुछ रुबाई आपको सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक हमदिया रुबाई सुना करके और गजल के कुछ अशार मैं आपको पेश करूंगा। मुलाज़ा फरमाएं कि सहरा में उबलते हुए जल देखा है, सहरा में उबलते हुए जल देखा है, उलझी हुई तकदीर का हल देखा है, और कैसे ना भरोसा हो तेरी कुदरत पर, एक सूखे हुए शजर में फल देखा है। कैसे ना भरोसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक सूखे हुए शजर में फल देखा है, सहरा में उबलते हुए जल देखा है। और मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जो बयान में आदमी यहाँ कर रहे हैं, जो बयान में आदमियत, जो बयान में आदमियत यहाँ वो समाज में यकीनन बड़ा काम कर रहे हैं।
क्या कहने ज़कीर साहब, वाह 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 वाह। में यकीनन यकीनन बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा काम कर रहे हैं जो पयाम आदमी। बहुत अच्छा है। शेख मुलाजा फरमाए, इरशाद। परेश भाई मुलाजा फरमाए कि किसी माहरू से शायद उन्हें इश्क हो गया है, किसी माहरू से शायद, किसी माहरू से शायद उन्हें इश्क हो गया है, न खामोश रह रहे हैं न कलाम कर रहे हैं, वाह 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 वाह, खामोश रह रहे हैं, वाह 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 वाह। न कलाम कर रहे हैं, किसी माहरू से शायद। शेर मुलाजा फरमाए, इरशाद अली। अभी क्या जरा सा उभरा मेरे बाख्तों का ये सूरज, अभी क्या जरा सा उभरा, अभी क्या जरा सा उभरा मेरे बाख्त का ये सूरज, जो भुला चुके थे मुझको वो सलाम कर रहे हैं, वाह 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 वाह। क्या कहने ज़कीर साहब, वाह वाह वाह। थे मुझको वो सलाम कर रहे हैं, जो भुला चुके थे मुझको। और ये शेर मैं मोहतरम अरविंद कुमार सिंह गोप साहब, जो आज सियासी हलचल है मुल्क में, जो सियासी हालात हैं, मुलाहिजा फरमाएं कि करो एहतराम उनका, उन्हें बढ़ के हौसला दो, करो एहतराम उनका, करो एहतराम उनका, उन्हें बढ़ के हौसला दो, जो सितमगरों की नींदों को हराम कर वही क्या कहने ज़कीर साहब, वाह वाह वाह। की नींदों को हराम कर रहे हैं, करो एहतराम उनका, करो एहतराम उनका, उन्हें बढ़ के हौसला दो, जो सितमगरों की नींदों को हराम कर रहे हैं, जो सितमगरों की नींदों। और मुलाहिजा फरमाएं कि बहुत शुक्रिया नवाजी, मुलाहिजा फरमाएं कि ये कहाँ के हैं नमाजी कि जो मस्जिद जुनू में, ये कहाँ के हैं नमाजी, ये कहाँ के हैं नमाजी कि जो मस्जिद जुनू में न सुजूद कर रहे हैं न कयाम क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। ये कहाँ के हैं नमाजी जो ये मस्जिद जुनू में, ये कहाँ के हैं नमाजी कि जो मस्जिद जुनू में, ये कहाँ के हैं नमाजी, ये कहाँ के हैं नमाजी कि जो मस्जिद जुनू में न सुजूद कर रहे हैं न कयाम कर रहे हैं, न सुजूद कर रहे।
क्या कहने। और आखिरी शेर अता फरमाए। मुलाहिजा फरमाए कि बिल्कुल ये कारोबारी दौर है, मुशायरा भी एक इंडस्ट्री है और कैसे कैसे क्या क्या कारनामे होते हैं मुलाहिजा फरमाए। लेकिन उर्दू के तहत, उर्दू के तई हम कितने मोहतात हैं, शेर मुलाहिजा फरमाए। इरशाद आली। कहें आप जो भी लेकिन ये है सच की फिक्र उर्दू। कहें आप जो भी लेकिन, कहें आप जो भी लेकिन ये है सच की फिक्र उर्दू। न खवास कर रहे हैं न आवाम कर रहे हैं। अरे क्या कहने सगीर साहब, वाह न खवास कर रहे आवाम कर हैं रहे हैं। न आवाम कर रहे हैं, वो समाज में यकीनन। मक्ता भी मुलाहिजा फरमाएं मोहब्बतों के साथ की खालिस तसव्वुफ के रंग में मुलाहिजा फरमाएं कि वही असल में सगीर हैं जहान में मुजाहिद। वही असल में सगीर, वही असल में सगीर हैं जहान में मुजाहिद। यहाँ तायरे हवस को जो गुलाम कर रहे हैं, वो समाज में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।